हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउस वाइफ्स के लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप घर बैठे ही बड़ी इजीली कर सकते हैं। घर बैठे आप घर के कामों को भी मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को भी संभाल सकते हैं और साथ में वो बिजनेस भी कर सकते हैं और घर बैठे कमा सकते हैं महीनों के हज़ारों रुपये और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा। और उनके साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपको उस बिज़नेस को चालू करने में, उसमें सक्सेस पाने में आप लोगों को मदद करेगी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो पूरा देखिएगा और आज की वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है कि आप घर बैठे कपड़ों का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली कपड़ों का व्यापार घर से स्टार्ट कर रखा है। बच्चे नहीं थे तो मैंने ऑलरेडी एक शॉप चालू कर रखी थी, तो वहाँ पे फ़िलहाल मम्मा बैठती हैं क्योंकि अब मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके टाइम देना मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैंने घर से भी स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज भी है। तो और मुझे आप एक बार घर के बाहर जाके काम करने लग जाते हो ना तो आपको हैबिट हो जाता है कुछ ना कुछ करते रहने की। इसलिए मैंने घर से भी स्टार्ट कर लिया है। तो देखिए, मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं फ़िलहाल आप लोगों को बता दूँ, घर से मैं ये काम चालू कर रखा है। तो आप घर से आप कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये में आप ये जो कपड़ों का व्यापार है आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप मौसम के हिसाब से कपड़े उठा सकते हैं। मान लीजिए आप सर्दियों में स्टार्ट करें तो सर्दियों के हिसाब से कपड़े लीजिए और गर्मियों में स्टार्ट करें तो गर्मियों के हिसाब से कपड़े लीजिए। जैसे मान लीजिए कि समर का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आप नोटिस कीजिए कि वहाँ के लोग ज़्यादातर पहनते क्या हैं। लोअर टी शर्ट पहनते हैं, नाइटीज़ पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं या कुर्तेज़ पहनती हैं। तो जो जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में जो लेडीज़ सबसे ज़्यादा जो पहनती हैं, मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे लोअर टी शर्ट और कुर्ती बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, साड़ियाँ बहुत गिने चुने लोग पहनते हैं। तो मैंने अपने घर पे लोअर टी शर्ट, ब्रा पैंट की कट पीस, कुर्तीज़ वगैरह और ऐसे मैक्सीज वगैरह इस तरीके की चीज़ें मैंने घर पे रख रखी हैं। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ें रख करके आप घर से कपड़ों का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड बिजनेस है कि आप घर से कॉस्मेटिक्स का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस भी आप घर बैठे बड़े इजीली स्टार्ट कर सकते हो। कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में भी आप कम से कम 10 से 15 हज़ार इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जिसके साथ आप ब्रा पैंटी का भी स्टॉक रख सकते हैं। वो भी एक कॉस्मेटिक के अंदर ही आता है और वो भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ निकलती हैं क्योंकि मार्केट जाके ऐसे चीज़ें खरीदने में लोग थोड़ा झिझकाते हैं। तो आपके पास वो चीज़ें बहुत ही ईजीली निकलेगी। इसलिए कॉस्मेटिक्स के साथ ब्रा पैंटी भी आप नॉर्मली रख सकते हैं। और कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी आइटम होती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप जो चीज़ें पर्सनली यूज़ करती हैं वही आप होलसेल मार्केट से खरीदिएगा। क्योंकि होलसेल मार्केट में आप जब भी कोई चीज़ें लेने जाती हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आप कान के कुंडल परचेज कर रहे हैं तो उसी में आपको कम से कम हज़ारों वैरायटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो चीज़ें आप पर्सनली यूज़ करते हो आप उसी हिसाब से कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदिएगा। और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ऐसी खरीदिएगा, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी को आपको नहीं खरीदना है क्योंकि वो समय के साथ आगे चल के 1-1.5 महीने में ख़राब हो जाती है। मान लीजिए आप लिपस्टिक खरीद रहे हैं तो उसमें 5 से 6 रुपये की भी एक लिपस्टिक आती है। तो आप ऐसी चीज़ें लोकल मत परचेज़ कीजिए क्योंकि 1 से 1.5 महीने बाद ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप ऐसी चीज़ें खरीद के लाइएगा जो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव आएगी। 10 रुपये की, 12 रुपये की आपको एक लिपस्टिक पड़ेगी स्टार्टिंग वाली लेनी चाहेंगी तो, बट वो जिसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की बाद की हो, क्योंकि 6 महीने तक आपकी चीज़ें निकलने लगेगी। मान लीजिए 1 महीने में आपकी चीज़ें नहीं निकली तो वो फिर एक्सपायर हो जाती है कॉस्मेटिक्स में, फिर वो निकलेगी नहीं, फिर आपकी वेस्ट जाएगी। तो आप 10 से 12 हज़ार में ये कॉस्मेटिक्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और कॉस्मेटिक्स आप लेना चाहते हो तो आप अपनी लोकल मार्केट में पता कीजिए कि वहाँ पे कौन सी होलसेल की दुकान है जहाँ से आप कॉस्मेटिक्स परचेज कर सकती हो। और हर किसी भी मार्केट में आप देखिएगा, हर मार्केट में एक होलसेल विक्रेता जरूर बैठे होते हैं क्योंकि हमें भी मान लीजिए बाई चांस किसी दिन इमरजेंसी में चाहिए होता है और होलसेल मार्केट नहीं जा पाते तो हम भी कई चीज़ें हैं जो अपने ही मार्केट में बैठे बैठे हम परचेज कर सकते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स के व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आप इजीली सदर बाज़ार दिल्ली चांदनी चौक सदर बाज़ार से आप इजीली परचेज कर सकते हो, जहाँ पे होलसेल की कॉस्मेटिक्स की ऑल आइटम आपको देखने की मिलेगी। सदर बाज़ार आप नोट कर लीजिए कि कॉस्मेटिक्स के लिए सदर बाज़ार बेस्ट जगह है। बहुत ही कम रेंज में आपको बहुत सारी वैरायटी सदर बाज़ार में देखने को मिलेगी।
तीसरा व्यापार है जो महिलाओं के लिए, जिसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है आपको और बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो, वो है सिलाई का काम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिलाई का काम भी आप घर बैठे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तो 1 से 1.5 महीने का कोर्स होता है, 2,500 से 3,000 रुपये में आपको ईजिली आपको सिखा देंगे वो लोग। और इससे भी आप जो कपड़ों का सिलने का जो काम है वो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं सीखनी है, मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ। आप नॉर्मली सूट सलवार सिलना सीख लीजिए, ब्लाउज सिलना सीख लीजिए, और 1-2 चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग में सिलना सीख लीजिए। फिर स्टार्टिंग में जब आप लोगों से कपड़े, आप एक छोटा सा बोर्ड बाहर टांग लीजिए। अगर आप आसपास के लोगों को आप खुद अगर बोलें कि मैं सिलाई करती हूँ भाभी जी, अगर आपको चाहिए तो आप एक बार ज़रूर सिलवा के दिखाइएगा। स्टार्टिंग में आपको प्राइस बिल्कुल लो रखना है, ताकि जब तक आपकी, ये हर व्यापार की नियम मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, एकदम से आपको अपने चीज़ों का या फिर आपके कोई भी चीज़ों का एकदम से आपको रेट हाई फाई नहीं करना है। आपको हमेशा लो प्राइस ही रखना है, इतना कि आपको नुकसान ना हो और 5% का आपको मुनाफा हो रहा हो। तो आपको बहुत ही कम रेंज में ये काम भी करना है। फिर धीरे धीरे आपके पास कस्टमर बनने लग जाए, आपके पास सूट सलवार की बहुत ज़्यादा वैरायटी आने लग जाए सिलने के लिए, उसके बाद आप उस चीज़ को हाइक करते जाइए। नॉर्मल जो मार्केट में प्राइस है आप वो प्राइस लीजिए। और जब भी आप सिलाई का काम स्टार्ट करते हो, उसके साथ आप अस्तर, फॉल, सिलाई के धागे वगैरह या फिर एक बहुत सारी कट पीस वगैरह भी आप इजीली घर पे रख सकते हो। सिलाई की सिलाई हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि को सिलाना होता है तो आपके पास से ही कट पीस वगैरह पसंद करेंगे और उसके बाद आपको ही सिलने के लिए देखे जाएंगे। और अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है, सिलाई के कस्टमर नहीं भी आते हैं, तो कुर्तीज़ वगैरह जो फिटिंग करने का काम है वो भी आप बड़े ही ईजिली कर सकते हैं। उसमें भी मान लीजिए एक कुर्ती मैंने साइड से बस फिटिंग करानी है और 20 रुपये आपको घर बैठे मिल गया। तो बिजनेस के बहुत सारे आइडिया हैं, बस करना और ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, घर बैठे आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है, इसमें थोड़ा सा माइंड का खेल है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप जो कपड़ों का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, सबसे ज़्यादा मीशो का ट्रेंड चल रहा है। तो आप वहाँ से कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, कुछ व्हाट्सअप के थ्रू आप ये बिजनेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उसके ऊपर उन पिक्चर्स को वहाँ से कलेक्ट कीजिए और उसके बाद ऑनलाइन जगह पे वो छोड़ दिए, अपनी स्टेटस पे लगाइए। या फिर और मान लीजिए और भी जैसे फेसबुक वगैरह पे आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप उन फोटोज़ को डालिए। यहाँ से भी आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 कस्टमर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मान लीजिए आपके आस पड़ोस में भी है कोई, या फेसबुक से भी आप 1-2 पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, अमेज़ोन से क्लिक कीजिए, उसके बाद उस पिक्चर्स को किसी को दिखाइए और अगर वो कस्टमर पसंद करता है तो आप उसको वो चीज़ ऑर्डर करके 7 दिन के अंदर आप उसको परचेस दे दीजिए। अगर नहीं भी वो पसंद करता तो ईजिली इन चीज़ों पे रिटर्न हो जाते हैं। बस स्टार्टिंग में आपको 2 से 3,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने पास पर्सनली यूज़ करके आप ऑनलाइन ख़रीद के अपने पास ला के रखें, ताकि आप उसको दिखा सकती हो कि ये चीज़ें मैं घर पे रखती हूँ। एक पीस उसको दिखाइए, फिर जब कोई आपको ऑर्डर आता है तो वहाँ से डायरेक्ट उनके घर तक उस कोरियर का, वहाँ के उनसे एड्रेस, आप कस्टमर से एड्रेस ले लीजिए और डायरेक्ट उनका एड्रेस पे वो चीज़ को आप भेज सकते हैं। तो ये भी आप बहुत ही ईजिली घर बैठे कर सकते हैं। जो 5 बिजनेस है ना, ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के। ये बहुत सारा आजकल इस जो बिज़नेस मैं आपको बता रही हूँ, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मेहंदी लगाने का काम। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगाना आता हो तो आप ये काम बहुत ही ईजिली कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में बताऊँ तो आज के डेट में अगर एक हाथ में लोग मेहंदी लगाते हैं तो उसकी प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बेल भी लगाते हैं तो 150 रुपये उसकी प्राइस होती है। तो ये बिज़नेस आप कर कैसे सकते हैं, देखिए गेट के बाहर सही है, आप जब तक पब्लिसिटी नहीं करोगे तब तक आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे। तो एक बोर्ड बाहर टांग दीजिए, जिससे भी आपके सोसाइटी में, आस पड़ोस में किसी को कहीं जाना हो, शादी वगैरह, हर सीज़न चलती रहती है ऐसे त्योहारों की, तो लोग आपके पास आएंगे और मेहंदी लगवाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी त्यौहार आपके नज़दीक आता है तो आप कम्युनिटी होती है लोगों की, कम्युनिटी में भी आप लोगों से संपर्क कर सकते हो कि अगर कम्युनिटी में मेहंदी वगैरह लगाने का कोई फंक्शन हो तो मुझसे आप डील कर सकते हो। मैं भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। या फिर आपकी एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ में बहुत सारे पार्लर्स आपको देखने को मिलेगा, जिस कई पार्लर्स ऐसे होते हैं जहाँ भी उनको मेहंदी लगाना नहीं आता, बट वो पार्लर का फुल चीज़ें करती हैं, बट मेहंदी लगाना उन्हें नहीं आता। मेहंदी लगाने के लिए वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो, उनसे डील कर सकते हो। तो वो भी आपको थोड़ा सा, मान लीजिए एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपको
जैसे मान लीजिए करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ के लिए वो आपको हायर कर लेंगे, तो आप उनके पार्लर में मेहंदी लगाने के लिए जा सकते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर का आप कह सकते हो कमीशन लेते हैं, बाकी जो भी कमाई होती है आप जिस हिसाब से उनसे डील कर सकते हो। दो तरीके की होती है, एक तो जितना भी आप कमा रहे हो, जितने भी लोगों को आप मेहंदी लगा रहे हो, वो सारा आपका रहेगा। बस अगर उन्होंने बांध दिया है कि मेहंदी में के लगाने के बाद, त्योहार के बाद आप 3000 रुपये उनके पार्लर में बैठ के आप मेहंदी लगाने के, उनके पार्लर के बाहर अगर आप बैठ के मेहंदी लगा रहे हो तो 3000 रुपये उन्हें आपको देने पड़ेंगे। या फिर जितने भी मेहंदी आप लगा रहे हैं उसमें 50% उनका होगा, 50% आपका होगा। या फिर ऐसे बहुत सारे डील्स होते हैं जो आप उनसे मिल करके आपको खुद ही वो चीज़ों को तय करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ आप हाउस वाइफ्स के लिए बताए हैं, जिसमें से आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो ईजिली घर बैठे कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली घर बैठे महीने के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।